मुलाजमत पेशा खवातीन को हमारे समाज के अंदर जहां बहुत सारी दीगर मुश्किलात का सामना है, वहां पर एक अजाब, एक मिनस और एक खौफनाक जो हकीकत है वो ये भी है कि उन्हें हरासा किया जाता है। मिस यूज और अब्यूज ऑफ अथॉरिटी करते हुए दे आर कंपेल्ड टू सरेंडर देयर चैस्टिटी। उनको मजबूर किया जाता है कि वो तल्लुकात उस्तवार करें अपने बॉसेस के साथ, या वो लोग जो अथॉरिटी पर बैठे हुए हैं उन पर एक्सेसेस की जाती हैं खवातीन पर, और उनका जीना मुहाल कर दिया जाता है। मगर मैं ये कहूंगा कि इसके दो पहलू हैं, एक अखलाकी, दूसरा कानूनी। अखलाकी पहलू ये है कि हमारी हर बहन, बेटी, बहू को ये बात ज़हन नशीन होनी चाहिए कि आपकी इज्जत और इस्मत जान से भी ज्यादा अजीज है, उसकी कोई कीमत नहीं है, और जॉब की तो हैसियत ही कोई नहीं। सो आपको डट के खड़ा होना चाहिए। इस्लाम आपको जुर्रत देता है, बतौर मुसलमान औरत आपके अंदर ये अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि आप बोलें। जैसे इकबाल कहता है ना कि जमीन पर तू हो, तेरी सदा हो आसमानों में। आप आवाज उठाएंगी तो फिर आप उस आवाज का जादू भी देखिएगा कि जो बड़े बड़े फने खान बने फिरते हैं वही दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो जाएंगे। और मैं ये सिर्फ इट इजंट मेयर रैटरिक, इसके अंदर हकीकत है। और उसकी मिसाल एक कानून और एक जजमेंट है, वो मैं आपको देने से पहले ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में ये रवाज है कि अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि लेजिस्लेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन नहीं की जाती, बल्कि सियासी मफादात को मद्देनजर रखकर लेजिस्लेशन की जाती है। मगर हर हुकूमत में कुछ ना कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और ऐसी लेजिस्लेशन हो जाती है जो लोगों को फायदा पहुंचाती है। सो इसके लिए भी एक कानून मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ इस मसले को अटेंड और एड्रेस करने के लिए, एंड दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010। और इसके अंदर दो चीजों को डिफाइन किया गया। अब हरासा करना क्या है? सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद उसमें शामिल नहीं है, बल्कि गैर अखलाकी गुफ्तगू या पैगामात, नाजेबा इशारे, सरकारी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, जिसे आप अब्यूज ऑफ अथॉरिटी कहते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल है। और अब वर्क प्लेस को किस डिफाइन करते हुए कहा गया जी, सेक्शन 2N एंड 2H ऑफ द लॉ, वो ये कहता है कि जो वर्क प्लेस है, ये काम की जगह, उसमें वो तमाम मकामात और हालात शामिल हैं जो किसी भी तरह सरकारी काम या मुलाजमत के ताल्लुक से जुड़े हों। अब इसमें अदालत ने घर में पेश आने वाले एक वाक़ा पर भी मेजर पेनल्टी देते हुए जो सो कॉल्ड बॉस था या डीएम था, एक एडहॉक खातून मुलाजिम का, उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। मेजर पेनल्टी उसके ऊपर इंपोज की, और उसने असेल की हाई कोर्ट में जाके कि चूंकि मेरे खिलाफ अलग एफआईआर भी हो चुकी इस वाक़े से मुतल्लिक, क्योंकि वो इतना डेस्परेट था कि उस खातून को ना सिर्फ उसने ऑब्नॉक्शियस मैसेजेस किए बल्कि उसके घर में घुसकर दस्तदराजी की, मगर उस खातून ने रेजिस्ट किया, 15 पर कॉल की, और रिजल्टेंटली उस शख्स को ये नताइज फेस करना पड़े कि मुलाजमत से ही हाथ धो बैठा। और फिर जब वो हाई कोर्ट में गया तो उसने कहा जी वो तो घर का वाक़या। हाई कोर्ट ने कहा नो, वो घर भी वर्क प्लेस में इस अंदाज से आएगा कि इसके कंसिक्वेंसेस तो वही हैं कि आपने अथॉरिटी अपनी को अब्यूज किया। इसके ऊपर वो जो जजमेंट दी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, दैट इज रिट पिटीशन नंबर 25636 ऑफ 2025। सो मैं फिर ये कहूंगा खवातीन को कि जो चीज चाहिए वो आपकी जुर्रत और आपका आवाज उठाना है। दैट्स इट। कोई आपका बाल बीका नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आपने करना क्या है? सुबाई मोतसिब गूगल करें, आपको एड्रेस मिल जाएगा, आपको वेबसाइट मिल जाएगी, आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकती हैं, आप अप्रोच करके डायरेक्टली भी कंप्लेंट कर सकती हैं।